हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। पार्ट 7 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपने देखे थे। अब इस पार्ट में हम अपने लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो बेसिक टूल फॉर कम्युनिकेशन, बोलने चालने के लिए साधन होता है, ये बात भी सही है। ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर, दूसरों से जो बातचीत हम करते हैं वो भी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? वो लैंग्वेज के थ्रू होता है। आपके पास बहुत सारी टाइप की लैंग्वेज है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मराठी है। तो ये सब लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल होता है। इन्वॉल्व एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ यूजिंग साउंड एंड सिंबल, जो हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं सिंबल्स के थ्रू और अपने साउंड के थ्रू। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो ये साउंड के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं। तो ये तीनों ही बातें सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, कि लैंग्वेज तीनों, ऑप्शन ए बी सी तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद बहुभाषावाद का मतलब यह है कि किसी क्लासरूम में या कहीं पर भी एक, दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज अगर कहीं बोली जाए तो उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। एक टीचर को अपनी क्लास में मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि क्लास में हर ग्रुप के, हर टाइप के, हर डिफरेंट स्टेट के बच्चे भी आते हैं। कोई आपका बंगाल से आ रहा है, कोई आपका बिहार से आ रहा है, कोई आपका तमिलनाडु से आ रहा है। तो डिफरेंट जो लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ पे बच्चा ताकि अपनी भाषा को सीख पाए। तो एक टीचर को इसलिए मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ क्लास में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यूजिंग टू और मोर लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 153 है। क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटमेंट हाउ ब्यूटिफुल इज द स्काई? इट इज एन, कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आकाश कितना सुंदर है, ये है एक, तो ये एक एक्सक्लेमेशन है जिसे विस्मयादिबोधक कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन। 153 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ देखते हैं। इफ ए टेल बी प्लीज गेट मी फ्लावर विद दिस मनी फॉर मी, इट इज़ अ, यदि ए बी से कहता है कृपया मुझे इस पैसे से मेरे लिए फूल दिलवा दो, तो ये क्या है? ये चैलेंज तो हो नहीं सकता है। चैलेंज का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चैलेंज करना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि खिलाड़ी होता है दूसरे को चैलेंज करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंक्वायरी भी नहीं है ये, किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी करना। डिमांड भी नहीं है। डिमांड का मतलब होता है कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल लाकर ही दे दी जाए, डिमांड हो। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। हेयर इज एन अनाउंसमेंट made by a teacher. I have an incredibly special announcement to make. This year, 3 of our students are getting national award for their academic achievement. They are, फिर fill in the blank से, we are proud of this achievement, a true reward for their hard work. What should be the tone for the teachers announcement? तो fill in the blanks को बेसिकली यहाँ फिल करना है। तो क्या हो सकता है? हैप्पी, दे आर हैप्पी, हैप्पी हो सकते हैं बिल्कुल। एक्साइटेड भी हो सकते हैं। सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन कट जाता है। सिंपैथेटिक भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन हमारा बच जाता है हैप्पी और एक्साइटेड। तो इन दो में से ही आपका एक ऑप्शन है, या तो ए है या बी है। जब हम इसको पढ़ के देखते हैं तो दिस ईयर 3 of our students आर गेटिंग नेशनल अवार्ड फॉर देयर एकेडमिक अचीवमेंट, दे आर, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि इसका क्या ऑप्शन है। 155 का ऑप्शन है बी। वो लोग, वो बच्चे जो होंगे वो एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए कि वो कौन कौन हैं। हैप्पी तो होंगे, साथ में
एक्साइटेड ज़्यादा होंगे कि उनके नाम क्या हैं जिनको ये अचीवमेंट मिला है। जैसे कि कोई अनाउंसमेंट होने वाला है आपकी क्लास के अंदर कि 3 बच्चों ने फर्स्ट 3 बच्चों को क्लास में पोजीशंस आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड की। अभी अनाउंसमेंट सुनने के लिए क्लास में एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, बच्चे हैप्पी भी होंगे लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी कि कौन वो 3 बच्चे हैं जिनके नाम लिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सूटेबल जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, एक्साइटेड होंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 156, चूज द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपनी इज ऑफरिंग अस अ 20% ऑन ऑल ऑर्डर अबव 1 लाख रुपीज़। तो एक कंपनी है जो कि कुछ क्या कर रही है, ऑफरिंग कर रही है। रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, रिप्लेसमेंट क्या होता है, कुछ भी नहीं। डिस्काउंट हो सकता है, कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं। तो कंपनी कुछ भी होता है जो 1 लाख से ऊपर कोई सामान खरीदता है उस पर क्या देती है, उस पर क्या देगी, डिस्काउंट ही देगी। तो ऑप्शन नंबर बी का है डिस्काउंट। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था ये भी बेसिकली। 157, क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीकिंग स्किल। तो इसमें से कौन सी बोलने का कौन सा क्वेश्चन नहीं है। तो 157 पिथ बिल्कुल ऑप्शन सही है कि पिथ तो होती है जैसे कि ऊपर नीचे आवाज़ होती है। वॉल्यूम भी होगा आपका। क्रिएटिव एक्सप्रेशन और वॉइस, तो बोलने में क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब है रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 157 का सी। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है। तो इसमें से देखते हैं 158 में लिसनिंग बिल्कुल है, जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। स्पीकिंग ये भी है लैंग्वेज स्किल का पार्ट। रीडिंग भी लैंग्वेज स्किल का पार्ट है। फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट का, और यही आपका ऑप्शन है फाइन मोटर डेवलपमेंट का। जैसे कि हाथों का विकास होता है, हाथों का आपका छोटी छोटी, जैसे कि आप लिखना सीखते हैं, सुई से कोई चीज़ पिरोना सीखते हैं, तो ये फाइन मोटर के अंदर आती है ये सारी चीज़ें, जो बारीक काम जो होता है हाथों का या पैरों का। तो ये आपका लैंग्वेज स्किल में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ये क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लेंगे। मॉडर्न लिंग्विस्टिक के जनक किसको कहा गया, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना गया है। तो ये है नोम चॉम्स्की, जो कि अभी जिंदा हैं, नोम चॉम्स्की। तो इनको मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ मूव करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू यू। आपको ये किस बात से पता चलता है कि आपका जो स्टूडेंट आप जिसको पढ़ा रहे हो वो आपको सुन पा रहा है। टर्निंग अवे, दूर मुड़ गया, तो इससे क्या पता चल जा रहा है कि वो आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है। लुकिंग, ऑप्शन नंबर सी, लुकिंग आउट ऑफ विंडो, खिड़की से बाहर देखना है, इसका मतलब खिड़की से बाहर तभी तो देखेगा जब आपको नहीं सुनेगा। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। नोडिंग एंड हैविंग आई कॉन्टैक्ट, सर हिलाना और आंख से संपर्क करना। जब बच्चा क्लास में आपकी बातें सुन रहा होता है तो वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करता है, और साथ में जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हो तो उसमें हाँ में हाँ मिलाता है, मतलब सर हिलाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नोडिंग एंड हैविंग आई कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं। When someone is telling you about an accident, how will you react? जब कोई आपको एक दुर्घटना के बारे में बता रहा हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आपका रिएक्शन होगा, उसके बारे में बताना है। तो लुक प्लीज़ या लुक अवे, लुक कंसर्न या नन ऑफ दीज। तो
जब आपको कोई एक्सीडेंट के बारे में, कोई दुर्घटना के बारे में बता रहा हो, तो आप क्या करोगे, कोई कंसर्न दिखोगे, चिंतित दिखोगे कि क्या हुआ होगा उसके साथ। इस तरीके से एक चिंता का भाव आ जाता है आपके चेहरे पर, आपकी सोच में, तो लुक कंसर्न या चिंतित दिखोगे। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल के रिगार्डिंग कौन सी बात गलत कही गई है। देयर आर 4 स्किल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज स्किल्स में 4 तो होती है, ये आपकी बात सही है। दीज 4 लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पर इस ऑप्शन के तहत आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल 4 हैं और चारों आपस में इंटर लिंक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक एज इंडिविजुअल स्किल, इस पे बात करते हैं अभी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं पहले। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप लैंग्वेज स्किल इन आइसोलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 162 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो 4 लैंग्वेज आपकी जो है वो है आपकी LRSW, ये 4 होती है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल हैं जो कि आपस में इंटरलिंक होती है, इंटर रिलेटेड होती है, इंटरलिंक भी कह सकते हैं आप। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक एज इंडिविजुअल स्किल। कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अकेले रहकर लैंग्वेज को कभी नहीं सीख पाएगा। हमेशा लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी न किसी की मदद लेनी होती है, ग्रुप्स में लैंग्वेज सीखी जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन में बोला गया था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ मूव करते हैं अब। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन दैट आर प्रोनाउंस अलाइक। हमें ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो बोलने में एक जैसे हों। अलाइक मतलब एक जैसे। तो इसमें देखते हैं बॉट, अबाउट, सेल, सेल, लॉक, लक, सी, सो। तो सी, सो, लॉक, लक तो कभी नहीं होगा। बॉट और बाउट, सेल और सेल इसमें होगा। तो इसमें बाउट की आवाज़ आ रही है, इसमें बोट की आवाज़ आ रही है, बॉट। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आप थोड़ा सा प्रोनाउंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ कि कौन सा इसमें एक जैसा है। तो लगभग इसमें जो अलाइक है, लगभग एक जैसा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, सेल एंड सेल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में बोला गया है चूज द वर्ड दैट डिफर इन मीनिंग। हमें ऐसे वर्ड को देखना है जो एक दूसरे से अलग हो, भिन्न हो। तो र्यूड, असभ्य, एंग्री, एग्री का मतलब गुस्से वाला, रातफुल का मतलब भी होता है गुस्से वाला, और फ्यूरियस का मतलब भी उग्र होता है, मतलब गुस्से वाला। तो ये तीनों ऑप्शन है, मतलब बी सी डी, ये तो सब गुस्से से रिलेटेड है, लेकिन र्यूड का मतलब होता है असभ्य। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि ये अलग है मीनिंग में। इसमें मतलब आपको एक तरीके से ऑड वर्ड फाइंड करना था जिसका मीनिंग ऑड हो। क्वेश्चन नंबर 165। चूज द वर्ड डिफर्स इन मीनिंग। अब सेम, ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा होता है, बिग का मतलब भी बड़ा, वास्ट का मतलब भी बड़ा, टाइनी का मतलब होता है छोटा। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 165 का। क्वेश्चन नंबर 166। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ। आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पर अगर आप हिंदी वाले में चेक करोगे तो इसमें ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ होगा, इसलिए ऑप्शन आवश्यकता जो यहाँ पर बात की गई है आवश्यकता की जननी है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, आविष्कार की जननी होती है।
तो ये मिस प्रिंट है। आप हिंदी वाला भी क्वेश्चन देखना जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आए तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अनीता ऑलवेज लाइक टू यू एंड डज नॉट लाइक टू लूज। हिंदी में देखते हैं। अनीता हमेशा डैश को पसंद करती है और हारना पसंद नहीं करती है। तो इसमें आप सीधा सीधा ऑप्शन आपको पता चल पा रहा है 167 का डी ऑप्शन है कि भाई जीत, अनीता हमेशा जीत को पसंद करती है और हारना पसंद नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो था विन, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। अनीता ऑलवेज लाइक टू विन एंड डज नॉट लाइक टू लूज। तो विन और लूज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड आ रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द हेड टीचर ask the following question to a student during an interview, indicate the most appropriate choice as the answer of the student from the given options। तो क्वेश्चन बोला गया है आर यू द एल्डेस्ट इन द फैमिली, क्या आप घर में सबसे बड़े हो? तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? नो आई हेल्प माई पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड एक्टिविटी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और बता रहा है कि नो आई हेल्प माई पेरेंट इन द फैमिली। भाई पेरेंट्स की हेल्प करता है एक्टिविटी करने में, हाउस होल्ड एक्टिविटी। तो क्वेश्चन बोला गया है कि आप सबसे घर में सबसे बड़े हैं और आंसर बता रहा है नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि मैं मदद करता हूँ। तो ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा आंसर होगा ही नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं। यस सर आई एम द बेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, सिमिलर कुछ और आंसर बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा है नो सर आई एम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। ठीक है, ये वाला ठीक हो सकता है। अगला देखते हैं। नो आई ओबे माई पेरेंट्स इन माई फैमिली। तो यहाँ पर भी कुछ और बता रहा है, ऑप्शन कुछ और, आंसर कुछ और। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नो सर आई एम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। नहीं सर, मैं फैमिली का दूसरा मेंबर हूँ या दूसरा बच्चा हूँ। तो यही ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस? द इन्वेंशन ऑफ इंजन मेड हॉर्स ड्राइवन कैरियज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है बहुत पुराना, आउटडेटेड। तो यहाँ से आप सीधा सीधा ऑप्शन जो है आउटडेटेड लगा सकते हैं। तो ऑब्सोलीट, आउटडेटेड और ऑब्सोल्यूट एक दूसरे के सिनोनिम्स है, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे आप इस क्वेश्चन में हिंदी वाला भी पढ़ सकते थे, उर्दू वाला भी। प्रचलित का मतलब जो प्रचलन में ना हो। तो प्रचलन में क्या नहीं होता? पुरानी चीज़। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन बाय रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो। एक पैसेज दिया गया है और उसको हमें रीड करके टाइप बताना है। यस्टरडे आई सॉ अ न्यू पेशेंट हरिंग अलोंग द कॉरिडोर, ही सीम टेरिबली अपसेट, सो आई डिड नॉट फॉलो हिम। ओके, just called him gently, perhaps later when he feel better I will be able to talk him। हिंदी का पढ़ते हैं। कल मैंने गलियारे में एक नए मरीज़ को दौड़ते हुए देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा नहीं किया, बस उसे धीरे से बुलाया। शायद बाद में जब वह बेहतर महसूस करेगा तो मैं उससे बात कर पाऊँगा। तो ये एक नरेशन है, एक कथन है। तो इसका ऑप्शन है ए नरेशन। ये नरेशन है। तो ये थे लैंग्वेज स्किल के जो 20 क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमने 8 पार्टों में अपना ये 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर जो जामिया का पूछा गया था वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपने पिछले पार्ट ना देखे हों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 से इस पूरे 2021 के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।